नमस्ते दोस्तों, मोमितो वेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक हेवी मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, आप में ऐसे भी हैं जिनको हेवी मेकअप करना बहुत मुश्किल लगता है। इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ कि आप हेवी मेकअप इजी वे में कैसे कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखते रहिए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गार्नियर माइसेलर क्लिनजिंग वाटर से अपने स्किन को क्लीन कर लूँगी। अच्छे तरह से आप अपने स्किन को क्लीन कर लीजिए ताकि कोई ऑयल ना रहे। इसके बाद मैं नायका स्किन पोशन सुपर फूड फेशियल ऑयल से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लूँगी। अब मैं लिप बाम अप्लाई करने जा रही हूँ। ये बायोटिक का बायो फ्रूट वाइटनिंग लिप बाम है। ये बहुत देर तक स्टे करती है। सबसे पहले मैं आईब्रोज ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये एक कोरियन प्रोडक्ट है। मैं सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। तो मैं इस तरह से मैं अपना आईब्रोज ड्रॉ करूँगी। आप ध्यान रखिए कि सामने की तरफ ज़्यादा मत ड्रॉ कीजिए। जितना हो सके आप एंड जो पार्ट है आईब्रोज का, दोनों पार्ट, वहीं पे आप थोड़ा डार्क कर सकते हो। ये एक और प्रोडक्ट है आईब्रोज के लिए। ये स्विस ब्यूटी का शेप माय आईब्रोज है। इससे मैं ज़्यादा डिटेलिंग कर सकती हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने आईब्रोज पेंसिल से जो गैपिंग एरिया है उसको फील कर लिया, फिर ज़्यादा डिटेलिंग के लिए मैंने दूसरा प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो अब बारी आती है कंसीलर की। ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है। अब हम देखेंगे कि कंसीलर किस तरह से काम आता है, क्यों आईब्रोज ड्रॉ करने के बाद हम कंसीलर अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम आईब्रोज ड्रॉ करते हैं आईब्रो पेंसिल से, तो वो शायद उतना शार्पन नहीं रहता है उसका एज। तो इससे क्या होता है, जो आईब्रोज का जो एज है और आईब्रोज का जो शेप है वो अच्छे तरह से उभर के आता है। अब हम क्या करेंगे, कंसीलर लगाने के बाद जो आउटर एरिया है उसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसी तरह से मेरा आईब्रोज अभी रेडी हो चुका है। ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट है। मैंने एक ब्राउन कलर चूज कर लिया जिससे मैं कॉन्टोरिंग कर सकती हूँ। मैंने एग्जैक्टली जहाँ जहाँ कॉन्टोरिंग अप्लाई किया है, आप भी उसी तरह से कॉन्टोरिंग अप्लाई कीजिए। कॉन्टोरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि फेस में कट्स ला सके और जिससे हमारी फेस स्लिम लगती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉन्टोरिंग करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आप बेफिक्र होकर कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उससे आप अपनी गलती को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ। ये मेवलिन का फिट मी फाउंडेशन है। इसी तरह मैं फिंगर की मदद से जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग अप्लाई नहीं किया है उसी गैपिंग एरिया में मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं जिधर मैंने कॉन्टोरिंग अप्लाई नहीं किया है उधर मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अच्छी तरह से पूरे फेस में फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। अब ब्रश की मदद से मैं फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगे कि फाउंडेशन ज़रूरी है तो वहाँ आप बाद में भी फाउंडेशन लगा के ब्रश की मदद से ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई एरिया छूट ना जाए। एक आध बार अगर आप घर पे मेकअप ट्राई कर लेते हैं तो आपको आसानी रहती है बाद में। अभी मैं नेक एरिया में फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। आप ध्यान रखिए कि फेस में फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद ज़रूरी है कि नेक और ईयर में भी फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, नहीं तो दोनों का कलर डिफरेंट दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं अंडर आई में अप्लाई करूँगी। देखिए इस तरह से। इसी तरह से मैं चीन में भी अप्लाई कर रही हूँ। फोरहेड में देखिए ऐसे ही, लो लाइन में इस तरह से, दूसरे साइड भी, एंड माउथ के कॉर्नर में दोनों साइड एंड अपर लिप्स, नोज़ के नीचे की पोर्शन में हम अच्छी तरह लगा लेंगे।
इसी तरह से डैब करते हुए हम ब्लेंड कर लेंगे। तो कंसीलर हम क्यों अप्लाई करते हैं? फेस मसल्स को लिफ्ट करने के लिए हम कंसीलर अप्लाई करते हैं। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी प्राइम एंड सेट लूज पाउडर। जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उसी एरिया में मैं ये पाउडर अप्लाई करूँगी। अभी बारी आती है कम्पैक्ट की। ये फिटमी का कम्पैक्ट है। मैं पूरे फेस में कम्पैक्ट अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरह से। इसी तरह ब्रश की मदद से डैप करते हुए मैं पूरे फेस में देखिए ये कम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ। ये वही वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट है। लास्टली मैं इससे थोड़ा सा और कॉन्टूरिंग टचअप कर लूँगी इस तरह से। नोज़ के एरिया में भी थोड़ा सा मैं कॉन्टूरिंग टचअप कर लूँगी। दोस्तों मैं फिर से स्विस ब्यूटी प्राइम एंड सेट लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ अंडर आई में, क्योंकि मैं अभी आई मेकअप करने जा रही हूँ, इसलिए एज अ बेस मैं ये पाउडर अप्लाई कर रही हूँ ताकि आई मेकअप का डस्ट अंडर आई में ना गिरे। सबसे पहले मैंने एक कोई भी ब्राउन कलर चूज़ कर लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी ब्राउन कलर चूज़ कर सकते हैं। क्रीज लाइन के ऊपर तक मैं इसे अप्लाई करूँगी। क्योंकि ये एक ब्लू आई मेकअप है इसलिए एज अ बेस मैंने ब्राउन कलर अप्लाई किया है, डायरेक्ट ब्लू अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद मैं सेम कंसीलर यूज़ करूँगी कट क्रीज के लिए इस तरह से। अच्छी तरह से आउटलाइन कर लूँगी। उसके बाद पूरे लिड पे मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। अब दूसरे आई में भी मैं सेम तरीके से कंसीलर लगा लूँगी इस तरह से। अब मैं ब्लू शेड अप्लाई करूँगी। ये नीका के का आई शेडो पैलेट है। इस शेड का नाम है ओशन आइस। आउटर वी से इनर कॉर्नर तक पूरे आईलिड में मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरह से मैं इसे ब्लेंड करती जाऊँगी। अब उसी पैलेट में मैंने एक डार्कर कलर चूज़ कर लिया है। आउटर वी एंड क्रीज लाइन इन दोनों में मैं अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। मैं आई लिड में इसे अप्लाई नहीं करूँगी। ये स्विस ब्यूटी का आईब्राउज एंड जेल आईलाइनर है। इसे मैं यूज़ करूँगी। ये देखिए आउटर वी एंड क्रीज लाइन में ही मैं इसे यूज़ करूँगी, थोड़ा और ज़्यादा डार्कर शेड लाने के लिए। इस ब्रश की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। देखिए अपने हिसाब से मैं इस तरह से आउटर वी एंड क्रीज लाइन में मैं इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ध्यान रहे दोस्तों, इनर कॉर्नर की तरफ मत जाइए। आँखों के ऊपर का मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद मैं ये सेटिंग पाउडर हटा दूँगी। अब देखिए दोस्तों, मैं ये ब्लू शेड वाटर लाइन के नीचे भी अप्लाई करूँगी। कॉर्नर में थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करूँगी इस तरह से। अब मैं स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर यूज़ करूँगी वाटर लाइन पे। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप ब्लू शेड यूज़ कर रहे हैं तो वाटर लाइन पे थोड़ा कम लाइनर यूज़ करें ताकि ब्लू शेड जो है वो हाइड ना हो जाए। एंड इनर कॉर्नर में भी मैं इसे अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। आप जब इनर कॉर्नर ड्रॉ करते हैं उसे थोड़ा सा ध्यान लगा के ड्रॉ कीजिए। बस दैट्स इट। आई मेकअप अब मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्लश है। ये ग्लिटर बेस है। मैं इसको चीक एरिया में अप्लाई कर लूँगी। और अभी बारी आती है हाइलाइटर की। ये स्विस ब्यूटी ड्रॉप एंड ग्लो लिक्विड हाइलाइटर है। जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वहीं पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। एंड ब्रश की मदद से मैं ब्लेंड कर लूँगी।
ये देखिए ब्लेंड हो चुका है। अभी मैं लिपस्टिक अप्लाई करने जा रही हूँ। ये नायका का न्यूड लिक्विड लिपस्टिक है। ये पीच कलर है, ये मेरा फेवरेट कलर है, आप देख ही सकते हो इसका कलर कितना प्यारा है। अभी मैंने आईलैश लगा लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी आईलैश चूज़ करके लगा सकते हैं। अभी मैं सेम उसी वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट में से एक हाइलाइटर कलर चूज़ करके आईब्रोज के नीचे अप्लाई कर दूंगी। अभी लास्टली मैं अप्लाई करने जा रही हूँ मेकअप फिक्सर। ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विद विटामिन ई है। इससे आपकी मेकअप बहुत देर तक स्टे करती है। दैट्स इट, मेरी मेकअप अभी कंप्लीट हो चुकी है विद ऑल दिस प्रोडक्ट्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये हेल्पफुल रही या नहीं रही, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते।